मोहन यादव जी ने उसको एक तीर्थ जैसा बना दिया और छतरपुर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया जो कभी कल्पना नहीं की थी। माननीय मोहन यादव जी की और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और महाराजा छत्रसाल महाविद्यालय था तो उसको विश्वविद्यालय बनाया। महाराजा छत्रसाल जो महाविद्यालय था उसको विश्वविद्यालय बनाया और विश्वविद्यालय बनाने के बाद हमारे बच्चे अब कहीं आगे विश्वविद्यालय होने के कारण नहीं तो सागर और रीवा ग्वालियर जाना पड़ता था। तो ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारे छतरपुर में तो हम बताएं आपसे एक गांव से दूसरे गांव कभी सड़कें नहीं देखी हमने। तो मुख्यमंत्री योजना के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गड्ढे सड़क में थे, सड़क गड्ढे में थी, इनके समय में ना गड्ढे थे और न सड़क थी। तो इस तरह की व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि गांव से गांव के जोड़ करके कोई ऐसा ग्राम नहीं मध्य प्रदेश में जहां सड़क ना हो। इनके समय में कहीं सड़कें नहीं थी, बच्चों की शादियां भी नहीं होती थी। लोग बच्ची को देखने जाते थे और कहते थे कि मैं शादी करने उस गांव में शादी नहीं करना, घर तो अच्छा है पर सड़क नहीं है। आज ग्राम ग्राम में सड़कें हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, आशा कार्यकर्ता की व्यवस्था है, वहाँ से बच्चियों को स्कूल जाने के लिए व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, प्रसव के समय एम्बुलेंस ले जाने की व्यवस्था। और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट महिला है, मजदूर महिला है तो उसको 6 महीने तक की राशन देने की, भोजन आने की व्यवस्था। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। क्या नाम हुआ साहब आपका? राम बहादुर गिरी नाम है मेरा। क्या कहेंगे गिरी साहब, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार कैसा काम कर रही है, विकास की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सरकार हमारी हर तरह से शोषित, वंचित, किसान, युवा सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। विकास हो रहा है? विकास बिल्कुल हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। कांग्रेस के समय क्या था आपने देखा होगा कि कहीं सड़कें दिखाई नहीं दे रही थी, चारों तरफ हाईवे, कितना डेवलपमेंट है। इनके समय लाइट नहीं रहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने लाइट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी युवा बहनें, माताएं परेशान रहती थीं तो उनको संबल देने के लिए हमारी नारी शक्ति को भी उन्होंने लाडली बहना के माध्यम से संबल प्रदान किया है, जिससे वो अपने छोटे छोटे बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं, कभी मायके जाती हैं ससुराल से तो वो उनको भी मिठाई लेके जाना पड़ता है भैया भाभी के यहाँ, तो उससे हमारी सरकार के द्वारा बच्चों की छोटी मोटी दवाई है, दूध है, साबुन तेल है और किताबें हैं, पेन हैं, ये महिलाएं हमारी जो है उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से महिलाओं को इस तरह से छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने संबल प्रदान किया है। तो हमारी बहनें भी खुश हैं और खुश क्या, वो तो बेचारी स्थिति उनकी ठीक नहीं थी तो सरकार ने सोचा और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि भाई मध्य प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जो कल दतिया में और बिहार के बाकी में जो रिजल्ट आया है वह कांग्रेस जीत गई है, वहाँ जनसुराज पार्टी जीत गई है। तो वो कह रहे हैं अब तो साहब हौसला बुलंद हो गया, 28 में चुनाव और बीजेपी को खाड़ फेंक देंगे, सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है 28 चुनाव में बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? देखिए कि यदि दतिया में मध्य प्रदेश में चुनाव अभी उपचुनाव हुआ है तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो हमारे प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी जी, उनको ज़्यादा समय नहीं मिला, अर्जेंट में उनको टिकट दिया, जल्दबाजी में काम हुआ और वो अपने
लोगों के पास, कार्यकर्ताओं के पास पहुंच नहीं पाए प्रत्याशी। तो एक तो इसका भी असर हुआ कि चूंकि कार्यकर्ता मिल नहीं पाए। दूसरी बात क्या है कि ये कांग्रेस वाले लगाते थे कि ईवीएम सरकार बदल लेती है, ईवीएम में घपला कर देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब भाई तुम 5,000 6,000 से जीत गए तो अब ईवीएम करो ना। इनको अगर हम भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो ये कहते ईवीएम से लफड़ा कर लिया, तुम हमारी सरकार को बदनाम करते। अब ईवीएम का इनका लफड़ा कहाँ हो गया? अब तो इनका विधायक जीत गया है ना, तो अब ईवीएम वाला मामला कहाँ हो गया? और अगर भाजपा जीतती तो ये ईवीएम को धोखा देते कि ईवीएम, ये लोकतंत्र है जो दतिया में हमें हार का सामना करना पड़ा पार्टी को, उसके जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस को बधाई देते हैं। लेकिन इनकी 2028 में कुछ भी इनका होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी रीत नीति वो जनता इस 2.5 साल में सब समझ जाएगी कि 2.5 साल भी, इसके पहले भी कौन सा चुनाव दतिया जीते थे हम, इसके पहले भी तो हारे थे। तो वो सीट तो कांग्रेस में थी, लेकिन ईवीएम का रोना, हम तो ये कहते हैं कि ईवीएम करते चिल्लाते और हमारी मोहन जी की सरकार को बदनाम करते। तो अब ईवीएम अब तो नहीं रोएंगे अगले 2028 में जब हमारी पूरी सीटें आएंगी। क्या लगता है 28 में बदलाव होगा या बीजेपी की सरकार बनेगी? पूरी बीजेपी की सरकार अभी है, पहले भी बनी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इनका कुछ काम नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है साहब पूरा मनोबल हमारा और बढ़ गया, हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, अब तो 28 में बना ही लेंगे। इनके कार्यकर्ता कुछ नहीं है, ना इनके कार्यकर्ता बचे हैं, ना इनकी रीत नीति ठीक है, ना यहाँ इनके कारण कुछ होने वाला है। 2028 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हमारी सरकार चाहे घुमंतू के लिए हो, चाहे गरीब शोषित वंचित किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के, चाहे माता के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, चारों तरफ से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका निवास स्थान मतलब आप मध्य प्रदेश? मैं तो छतरपुर जिले का रहने वाला हूँ। बड़ा छतरपुर, हाँ, बागेश्वर धाम। क्या विकास वहाँ मोहन यादव की सरकार जब से बनी है, कितना विकास? सरकार ने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल दिया और कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है महाराज जी की कृपा से, और वहाँ पूरे क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी सौगात हमारी सरकार। ऐसा हमारा एरिया है कि वहाँ छतरपुर अत्यंत पिछड़ा हुआ एरिया है, छतरपुर के आगे भी चंदला सरवई पड़ती है। तो मोहन सरकार का समाज अंतिम छोर तक जी व्यक्ति और समाज का विकास करना, यह है हमारे मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। हमारे युवा सब खुश हैं। वो तो एक कहते घटना दुर्घटना है दतिया का चुनाव जी, तो इनकी ईवीएम वाली पोल भी खुल जाएगी। आप तो चौथे स्तंभ है, आपको पता चल जाएगा 2028 में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूरी 230 में से देखना है आप। अब कांग्रेस ईवीएम पर भरोसा करेगी या नहीं करेगी? अब कांग्रेस वालों को करना चाहिए भरोसा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक अभी तो कहेंगे ईवीएम ठीक है, पर जब हमारी सरकार आएगी तो फिर ईवीएम को और मोहन यादव जी को, मोदी जी को बदनाम करेंगे। इनका बदनाम करने का ही इनका केवल वो बचा है, वो इनके पास कोई ना एजेंडा है, न इनके पास कुछ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अंतर्गत काम करती है, अंतर्गत काम कर रही है। आपका जो छतरपुर से आपने बताया कि मेरा वहाँ निवास है, कांग्रेस के समय वहाँ क्या है विकास की स्थिति थी, और मोहन यादव की जब से सरकार बनी तब विकास की वहाँ कितना वहाँ छतरपुर बदल गया है? क्योंकि वो हनुमान जी का हनुमान जी महाराज का मंदिर है, गढ़ा छतरपुर के नाम से बड़ा मशहूर है, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर है, पूरे देश से श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ क्या स्थिति बदली है? वहाँ पर एक छोटा सा गांव था जी, और बागेश्वर धाम हनुमान जी थे जी। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई जी कि उसके कारण जो है उन्होंने अपने धर्म आस्था की अलख जगाई, लोगों के विश्वास को जीता, लोगों के काम हुए। मोहन यादव जी ने उसको एक तीर्थ जैसा बना दिया और छतरपुर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया जो कभी कल्पना नहीं की थी। माननीय मोहन यादव जी की और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और महाराजा छत्रसाल महाविद्यालय था तो उसको विश्वविद्यालय बनाया। महाराजा छत्रसाल जो महाविद्यालय था उसको विश्वविद्यालय बनाया
और विश्वविद्यालय बनाने के बाद हमारे बच्चे अब कहीं आगे विश्वविद्यालय होने के कारण नहीं तो सागर और रीवा ग्वालियर जाना पड़ता था। तो ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ, मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारे छतरपुर में तो हम बताएं आपसे, एक गांव से दूसरे गांव कभी सड़कें नहीं देखी हमने। तो मुख्यमंत्री योजना के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गड्ढे सड़क में थे, सड़क गड्ढे में थी, इनके समय में ना गड्ढे थे और ना सड़क थी जी। तो इस तरह की व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि गांव से गांव के जोड़ करके कोई ऐसा ग्राम नहीं मध्य प्रदेश में जहां सड़क ना हो। इनके समय में कहीं सड़कें नहीं थी, बच्चों की शादियां भी नहीं होती थी। लोग बच्ची को देखने जाते थे और कहते थे कि मैं शादी करने उस गांव में शादी नहीं करना, घर तो अच्छा है पर सड़क नहीं है। आज ग्राम ग्राम में सड़कें हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, आशा कार्यकर्ता की व्यवस्था है, वहाँ से बच्चियों को स्कूल जाने के लिए व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, प्रसव के समय एम्बुलेंस ले जाने की व्यवस्था। और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट महिला है, मजदूर महिला है तो उसको 6 महीने तक की राशन देने की, भोजन आने की व्यवस्था। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, लोग खुश हैं। अच्छा, 28 में क्या लगता है, क्या 28 में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस की सरकार? जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस कह रही कमर कस रही है, कांग्रेस के बाद न कमर बची है और न कसने को पट्टा बचा है। ठीक है ना, न वो पट्टा है इनके पास न कमर है। जब पट्टा होगा तब तो कमर कसेंगे। पट्टा आ गया, दतिया उपचुनाव जीत गए। वो कुछ नहीं, वो एक दुर्घटना है। वो तो इनके कहने के लिए क्या होता है कि लंगूर के हाथ में अंगूर पड़ जाए तो वो उसी से प्रसन्न होता है। तो ये कहानी है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का जनमानस, यहाँ की माताएं, यहाँ के युवा सब खुश हैं। और 2028 में आप देखना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और माननीय मोदी जी की कितनी योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की कितनी योजनाएं कि जन जन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सीधे लाभ न दिया हो। इनके समय में खुद राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ और वो जेब में डल के घिसते और वो 10 पैसे पहुँचता है। हमारे मोदी जी वहाँ से 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि का डालते हैं, पूरा 6,000 रुपये पहुँचता है। 6,000 हमारे मोहन जी की सरकार डालती है, 12,000 रुपये हमारे किसान के लिए, खेती करने के लिए, खाद के लिए, हर तरह की जोत बोने के लिए, फसल के लिए, बीज, सब कुछ हमारा जो है। यदि 12,000 6,000 डाला तो 6,000 पहुँचेगा। 1,500 लाडली बहना में जाएगा तो एक क्लिक के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के द्वारा सारे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए पूरा पैसा पहुँचता है। भैया वो पैसा क्यों नहीं घिसता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 1 रुपये क्यों नहीं घिसा? 1 रुपये भेजा तो 1 रुपये ही जाएगा, 1,500 भेजे तो 1,500 ही जाएंगे। क्योंकि ये कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। अरे भैया काय का भ्रष्टाचार है? तुम जब 1 रुपये देते थे, जब हमारे पास 93, इनके समय में पता है आपको इंदिरा आवास योजना चलती थी, तो एक गांव में 2 देते थे और 32,000 रुपया देते थे। मोदी जी ने 2.5 लाख रुपया देके उन गरीबों का जीवन स्तर किस तरह से बनाया। जब कांग्रेस की सरकार अभी 2.5 साल के लिए बनी थी, जब 2.5 साल के लिए बनी थी इस कांग्रेस की सरकार, तब इन्होंने पता है कितने हजार मकान यहाँ आए थे। तब कमलनाथ ने वो मकान रोक लिए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके मकान बनवा दूं। मोदी जी ने वहाँ से भेजे और इन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी पिछले उसमें, तो इन्होंने रोक लिए वो मकान, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कहें कि ये तो मोदी जी के हैं, मोदी जी के। मोदी जी को बच्चा जानता है, छोटे से बच्चे, 3 साल के बच्चे से पूछो ये कौन खड़ा है, बोले मोदी जी। और ये मनमोहन और सोनिया गांधी इनको निकाल दो तो भी कहे हम पहचान
जानते नहीं है इनको, तो इनको कोई जानता नहीं है, मानता नहीं है। देश भारत का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, और ये संस्कृति और मानव जीवन के पोषक भारतीय जनता पार्टी ही है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी धर्म, सभी धर्मों को मानने के लिए हम कोई द्वेष भाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वासुदेव कुटुंब की भाव से काम करती है। हम द्वेष भावना नहीं रखते कांग्रेस की तरह। तो हमारा तो भैया सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी हमारे भाई हो। इस तरह की मोहन की सरकार है, और मोहन हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही मोहन है। तो मोहन ने तो कभी वो नहीं किया, परंतु आतंकवादियों को बख्शा भी नहीं। आतंकवादी कंस जैसों को मिटा रखा है, वहाँ रावण जैसों को मिटा रखा। तो जिसने इस देश के साथ कुठाराघात किया, जिसने इस देश के साथ अन्याय किया है, उन अन्यायियों के लिए, उन आतंकियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारी सरकार बुलडोजर का भी काम करती है। अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी व्यक्ति यदि कोई हमारी समाज में वैमनस्यता फैलाता है, तो हमारे मोहन जी की सरकार उनको कुचलने का काम भी बहुत सख्ती से करती है। इसलिए हमारे जनता मध्य प्रदेश की चारों तरफ से खुशहाल है, क्योंकि आतंकियों के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ पर मोहन जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी जी की क्या है। हम तो बाबा साधु हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। हमें तो धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना है, और न्याय प्रिय चलते हुए समाज की सेवा करना है। हमारे लिए सभी भाई हैं, सभी बहनें हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हमारे लिए सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। इस तरह से मोहन यादव जी और माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच।